हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक स्टूडियो ए में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कल्पना पे। मनुष्य के जीवन में कल्पना के क्या महत्व है, कल्पना की बात करने वाले हैं और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कल्पना का हमारे मस्तिष्क में क्या तितर बितर होता रहता है। कल्पना मस्तिष्क की वर्कशॉप कर देंगे हम मस्तिष्क का। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी कल्पना सही आकार में ढलते हैं और यही मस्तिष्क का काल्पनिक शक्ति और संवेग और इच्छा को आकार और कार्य रूप दिया जाता है। कल्पना के ही द्वारा मनुष्य कार्य रूप देता है। संवेग इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है, उतना जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया और उड़ने के मामले में पक्षी को भी बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य का भार मालूम कर लिया है और जिसका विश्लेषण कर लिया है और कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि यह कितना तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। तर्क दृष्टि से इंसान की इकलौती सीमा उसकी कल्पनाशीलता है। के विकास और प्रयोग को लेकर वह अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के पीछे विकास के शिखर पर अब तक नहीं पहुंचा है। उसने तो सिर्फ यह तरीके खोजे हैं जिसका प्रयोग करना शुरू किया है। कल्पना के दो रूप। कल्पना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप है विश्लिष्ट कल्पना और दूसरा रूप है रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना इस शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर देता है। इस शक्ति में कुछ नहीं रचा जाता है। यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करता है। आविष्कार करने वाले लोग इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका अपवाद सिर्फ इंजीनियर्स हैं जो अगर संश्लिष्ट कल्पना द्वारा अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते तो वह रचनात्मक कल्पना शक्ति को सहारा लेते हैं। रचनात्मक कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान की समृद्धि मस्तिष्क अनंत प्रज्ञा से सीधे संपर्क करता है और यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसान के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर सकता है। इतना बढ़िया लाइन है ये कि कल्पना शक्ति के द्वारा ही, रचनात्मक शक्ति के द्वारा ही अगर एक इंसान दूसरे इंसान के अवचेतन मस्तिष्क से बात कर सकता है। आप उनसे बिना मुंह से बात किए ही उनकी अवचेतन शक्ति से बात कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं। अवचेतन मस्तिष्क में इतना पावर है। रचनात्मक कल्पना अपने आप काम करती है। इसका वर्णन आगे आने वाले पृष्ठों में किया गया है। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब चेतन मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम कर रहा हो। उदाहरण के तौर पर जब चेतन मस्तिष्क प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है तो रचनात्मक कल्पना शक्ति को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है वह उतना ही चौक रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार
संगीत के कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना शक्ति को विकसित कर लिया है। कल्पना की संश्लिष्ट और रचनात्मक शक्तियों द्वारा प्रयोग के द्वारा अधिक सख्त बन जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशियां अंग उपयोग के द्वारा दृढ़ बन जाती हैं, इच्छा केवल एक विचार है और एक संवेग है। यह धुंधली और क्षणिक है, यह अमूर्त और अव्यावहारिक है, इसलिए इसका तब तक प्रयोग मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समतुल्य में नहीं बदला जाता। चूँकि इच्छा के संयोग को धन में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग अधिक किया जाएगा, इसलिए आपको इस तथ्य को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपको ऐसी परिस्थितियों और स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको रचनात्मक कल्पना के प्रयोग द्वारा भी आवश्यकता होगी। अपनी कल्पना को थोड़ा व्यायाम कराइए। हो सकता है कि प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना थोड़ी कमज़ोर हो गई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है, सख्त बनाया जा सकता है और यह शक्ति तक कभी नहीं मरती। हालांकि यह संभव है कि प्रयोग के अभाव से सोई हुई हो। फिलहाल संश्लिष्ट कल्पना के विकसित पर अपना ध्यान केंद्रित करें, और क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा आप अपनी इच्छा को किसी भी वस्तु में रूपांतरित कर पाएंगे। इच्छा के अपूर्त संयोग को धन के पूर्त व्यतिरिक्त में रूप के लिए आपका योजना बनानी होगी। यह योजनाएं काल्पनिक और सहायता से बनाई जानी चाहिए। मुख्य रूप से विश्लिष्ट कल्पना शक्ति के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर आगे दूसरे पार्ट में हम आएंगे, पूरी तरह से देखेंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए ऑडियो बुक में, और तब तक के लिए गुड बाय।